हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन टेस्ट। ये जो 5 चैप्टर्स है ना, इस साल ऐसे 36 एमसीक्यूज आए क्योंकि हम इस बार पिछले साल के सारे एमसीक्यूज को जो हल करेंगे और टॉपिक को उसके आसपास जितने एमसीक्यूज आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी चांसेस है, मैं उन सबको सोल्यूशन करवाऊंगा और आप लोगों को जो है समझाऊंगा। मैंने इन सब चीजों को फॉलो किया है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, रियली बात यही है, साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड। और मेरा स्टूडियो आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने पिछले सालों के सारे जो एमसीक्यूज थे ना, मैंने उन सबको किया, वो ऑलमोस्ट 500 थे, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए भी 500 लाए कि अगर मैंने 500 किए तो मेरे स्टूडेंट्स को भी इन सब का पता होना चाहिए। आई डॉक्टर सभी, मैंने खुद एमडीकेट दोस्तों को जोड़ने के लिए एक साहब आता, वो कहता है कि मैं आप लोग की हेल्प कर सकता हूँ। वो कहते हैं आपका नाम क्या है, आप मुझे बता दो। वो कहते हैं मेरा नाम है लमेला। तो वो कहते हैं आप बने किसी से हो ये तो बताओ। मैं बना हूँ मैग्नीशियम से, कैल्शियम साल्ट से, पैक्टिन से। बोन चैप्टर से 8 एमसीक्यूज आए, रिप्रोडक्शन से 7 एमसीक्यूज आए, प्रोकैरियोट से 8 एमसीक्यूज आए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रीवियस ईयर एमडीकेट 500 एमसीक्यू सेशन। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम प्रीवियस सालों के एमसीक्यूज और प्लस टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करेंगे। फिर मैं हर टॉपिक को जो जिस टॉपिक से एमसीक्यूज आया है उस टॉपिक को उस एमसीक्यूज के साथ जो है एक्सप्लेन करता जाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हर साल पिछले सालों के जो क्यूआईक्यूज है, जो एमसीक्यूज है, उनको देखकर उनके आसपास जो है एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। तो आपने जो है हमारे साथ लास्ट तक रहना है क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एमसीक्यूज को एक ट्रिक के जरिए सॉल्व करने का भी बताऊंगा इस सेशन के अंदर। और इसमें मैं एक और चीज बताने वाला हूँ कि आज से 5 चैप्टर्स है जिससे 36 एमसीक्यूज आए इस साल, यानी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो मैं बताऊंगा, वो टॉपिक्स बताऊंगा कि हाई वेटेज चैप्टर उसको हम कहते हैं। आप अगर उसको जो है टारगेट करेंगे तो आपके 40% जो एमडीके 2025 है वो टारगेट बहुत ज्यादा चांसेस है उसके। क्या सिर्फ इस सीक्रेट इस पिछले सालों के एमसीक्यूज के करने की वजह से, तो सेशन को जो है लास्ट तक देखना है क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स। तो चलो शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन को। तो शुरू करते हैं हमारे क्यूज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को। ये जो है आप देख लो, अ वायरस रिकॉग्नाइजेस इट्स स्पेसिफिक होस्ट ऑर्गेनिज्म बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो एमसीक्यूज आया है इसलिए वायरस के जो हमारे पास वायरस का एक टॉपिक है एचआईवी वायरस, उस वायरस के इस टॉपिक को उसने टारगेट किया। ये क्या कहता है कि हमारे पास एक ऐसा एक वायरस है, मेरे पास मिसाल के तौर पर एचआईवी वायरस है। वो कहता है कि हमारे बॉडी में ये सिर्फ आके डब्ल्यूबीसी के ऊपर क्यों अटैक करता है, यानी ये एचआईवी आके हमारे पास आरबीसी के ऊपर अटैक क्यों नहीं करता है, किसी लिवर सेल्स के ऊपर अटैक क्यों नहीं करता है, बोन सेल्स के ऊपर क्यों अटैक नहीं करता है। सवाल यहाँ पर यह बनता, सबसे पहला सवाल यह है कि सिर्फ क्यों डब्ल्यूबीसी के ऊपर अटैक करेगा, यही मुश्किल यहाँ पर पूछा गया है। तो आपने सबसे पहले जो बताना है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर देख लो जो ऑप्शन है, वायरल एनवेलप, वायरल जीनोम, होस्ट साइटोप्लाज्म, होस्ट जीनोम। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है इस चीज का कि वायरस के हमारे पास ये जो वायरस आप देख रहे हो, जो रेड, अब ये वायरस के ऊपर एक कवरिंग है, ये जो ब्लू में खींच रहा हूँ इस वायरस के ऊपर, इसको कहते हैं इनवेलप। क्या कहते हैं इसको? इनवेलप कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनवेलप, वायरस का इनवेलप है। अब इस इनवेलप के ऊपर हमारे पास क्या है, ब्लू ब्लू जो मैं खींच रहा हूँ अभी, ये क्या है मेरे पास, इस इनवेलप के ऊपर हमारे पास इसके अंदर ऐसे देखो, ये क्या है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर्स मौजूद है, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स मौजूद है, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स हमारे पास क्या है, मौजूद है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स हमारे पास जो है ये क्या करेंगे, अब ये ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स जब ये यहाँ पर हमें आएंगे, यहाँ पर देखिए डब्ल्यूबीसी है, क्या है हमारे पास, डब्ल्यूबीसी है। अब डब्ल्यूबीसी को आप देख लो, डब्ल्यूबीसी के ऊपर जो रिसेप्टर ये ब्लू वाले, ये देखो, ये जो मैं इसके ऊपर मार्कर खींच रहा हूँ, अब ये दोनों रिसेप्टर एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो जो वायरस का ये वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स है और डब्ल्यूबीसी का जो हमारे पास CD4 रिसेप्टर्स है, अब ये दोनों जो हमारे पास ये जो दो पेन में यहाँ पर खींच रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे। जब इनको पता चल जाएगा कि ये एक रिलेशन से है, तो फिर ये जो एचआईवी वायरस है ये इस डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या करेगा, अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको जो है डैमेज करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या होगा कि वायरल इनवेलप, मैं तो कहूंगा होस्ट जीनोम नहीं है। फिलहाल होस्ट जीनोम इसलिए नहीं है, मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, रोंग करूंगा, क्योंकि होस्ट जीनोम जो हमारे पास जीनोम यानी जीनोम हमारे पास डीएनए का, इसका मतलब क्या है, जीनोम का डीएनए है मेरे पास। अब पहले अटैक करने के लिए यहाँ पर बाहर कोई डीएनए नहीं निकलता है कि वो डीएनए यहाँ पर बाहर निकल के यहाँ से जो है इस वायरस को क्या करे, पहचान ले, बल्कि डीएनए तो इसके अंदर होता है ना। तो डीएनए को तो यहाँ पर बाहर आने की कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए होस्ट जीनोम से जब पहले अटैचमेंट एक दूसरे के साथ होगी तो उधर तो कोई डीएनए तो उससे नहीं निकलेगा सेल से। लेकिन दूसरी ऑप्शन आप देख, होस्ट साइटोप्लाज्म, नहीं, साइटोप्लाज्म तो अंदर होता है, बाहर वाले को कैसे पहचानेगा। तीसरा हमारे पास वायरल जीनोम, वायरस का जीनोम क्या बाहर निकलेगा डब्ल्यूबीसी को पहचानने के लिए? बिल्कुल नहीं, सवाल पैदा नहीं हो सकता है। बाहर वाला जो है वो बाहर वाले को पहचानेगा। बाहर वाला क्या, बाहर क्या है, इसका बाहर इसका
बाहर हमारे पास कांटे मौजूद है, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर वायरस के ऊपर मौजूद है। डब्ल्यूबीसी के ऊपर क्या मौजूद है, ये जो मैंने खींचे, ये जो मैं खींच रहा हूँ, इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स है CD4 रिसेप्टर्स मौजूद है। तो CD4 रिसेप्टर्स हमारे पास वायरस के उस ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स को क्या करेंगे, पहचानेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर को एक दूसरे के साथ टच होकर पहचानेंगे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ स्टूडेंट्स, वायरल इन्वेलप हुआ। वायरस का इन्वेलप है, क्योंकि ये मेरे पास फिर से मैं एक वायरस खींच रहा हूँ। अब वायरस के ऊपर जो इन्वेलप मौजूद है ना, ये इसके ऊपर रेड वाला मैं जो खींच रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो स्टूडेंट्स, ये रेड वाला जो मैं इसके ऊपर खींच रहा हूँ, इसी इन्वेलप के ऊपर क्या मौजूद है, इन्वेलप के अंदर, इन्वेलप की वजह से ही तो रिसेप्टर्स है ना, क्योंकि इस रिसेप्टर को किसने सपोर्ट दिया है, इसी रेड इन्वेलप ने सपोर्ट दिया है। किसने, ये जो ब्लू में खींच रहा हूँ, ये क्या है, इन्वेलप है। इनके दरमियान में क्या फंसा हुआ है, इनके दरमियान में हमारे पास क्या फंसा हुआ है, हमारे पास रिसेप्टर्स फंसे हुए हैं वायरस के। तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, बहुत मैंने खुद इसको करेक्ट किया था, बहुत स्टूडेंट इसको रॉन्ग किया था, उन्होंने जो इसको होस्ट जीनोम लगाया था, लेकिन यहाँ पर वायरल इन्वेलप है, क्योंकि इन्वेलप ये जो तीन है, ये तीन ये सारे अंदर है, लेकिन ये वायरल इन्वेलप सिर्फ हमारे पास क्या आउटर है, बाहर है, इसीलिए बाहर वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों बाहर एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। अब दूसरा इसके मैं शुरू करता हूँ, परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज नॉर्मली इन ह्यूमन बॉडी इज। स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको बता दूं ना, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मैंने खुद ये जो वैल्यूज थे मैंने सब कुछ जो है एक पेज पे लिख लिया था। यहाँ पर ये जो एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो, नम्स में भी आता, फिर एक बार इंडिकेट में, फिर इसी में इस तरह एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। अब इन वैल्यूज को जो है ये जो एमसीक्यूज है ना, ये मैं बायोमोलिक्यूल से आया है। किससे आया, बायोमोलिक्यूल से। वो किससे आया था, वायरस से। अब बायोमोलिक्यूल से ये एमसीक्यूज है, ये हमेशा जो है ना, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, इससे रिलेटेड ये पूछा गया 2022 में, एक एमसीक्यूज आया था कि हमारे पास ब्रेन के अंदर कितना वाटर है। 2022 का एमसीक्यूज देख लो, इंडिकेट का आपने बताना था, इसी टॉपिक से आया था, इसी टॉपिक से। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने एक टॉपिक को समझा ना, बस आपका काम हो जाएगा यार। अब देख ले, ये ब्रेन 85%, ये एमसीक्यूज आया था 2022 इंडिकेट में। अब यहाँ पर एमसीक्यूज किस तरह है, अब कॉमन सेंस भी यहाँ पर समझो, अगर आपने इसको पढ़ा भी नहीं है, आप कॉमन सेंस इसको समझो। देखो, परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी, ये जो बात कर रहा है, ये 100 ml की बात कर रहा है। यानी अगर मैं 100 एग्जाम्पल के अंदर 100 ml ब्लड उठा लो, 100 ml कितना है, 1 लीटर को जो है आप 10 हिस्से कर दो तो उसका एक हिस्सा 100 ml है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 100 ml के अंदर कहता है ह्यूमन ब्लड में, हमारे खून में कहता है 8% ग्लूकोज क्या मौजूद है, 1.8% मौजूद है, 0.8% मौजूद है, 0.08% मौजूद है। अब यहाँ पर देख लो, अगर हमारे ब्लड में 8% ग्लूकोज आया तो वो बंदा तो उसी जगह मर जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। 8% अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज आया स्टूडेंट्स, आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा 1.8% इतना हाई अमाउंट में नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें जो हमारे साथ करेक्ट है, आपने जो इसको रटा भी लगाना है इस वैल्यू को, वो मेरे पास है सबसे छोटा, और 0.08% आपका जो है इसका करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब इससे आगे देख लो तीसरा, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इसके बारे में बताने वाला हूँ। पॉलीसेकेराइड्स फाउंड मोस्टली कॉमन इन ग्रेन्स एंड सीड्स। अब यहाँ पर देख लो, कहते हैं एक ऐसा पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड क्या है, हमारे पास वो शुगर जो 10 यूनिट से भी ज्यादा बना हो, यानी क्या हो, मेरे पास 1 शुगर यूनिट हो, 2, इसी तरह हमारे पास 10 से भी ज्यादा अगर मिल जाए, फिर हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स, पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड्स इस तरह एमसीक्यूज किस तरह आते हैं, अब इसमें स्टार्च से भी एमसीक्यूज आते हैं, ग्लाइकोजन से भी आते हैं, फैक्टिन से भी आते हैं, डेक्स्ट्रिन से भी आते हैं, लिपिड से भी आते हैं, प्रोटीन से भी आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो और भी टर्पिनाइड से भी आते हैं, इसी तरह जो है हमारे पास स्टेरॉइड्स, ये सब से एमसीक्यूज आते हैं। बार बार आप देख ले इस टॉपिक को, इसका जो वेटेज है ना वो बहुत हाई है, इसका और इस दूसरे एमसीक्यूज का वेटेज बहुत हाई है। हर साल एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है। अब बताऊंगा आगे कि कौन कौन से। अब पॉलीसेकेराइड फाउंड मोस्टली, कहता है वो पॉलीसेकेराइड बताओ, यानी मैंने कहा कैसे बना है वो तो मैंने बताया कि वो पॉलीसेकेराइड बताओ जो हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, ग्रेन्स और सीड में मौजूद है। ग्रेन्स मेरे पास क्या है यार, बीज तो देखिए स्टूडेंट्स, बीज नहीं है जो हम बाजार में खरीदते हैं, और सीड वही ग्रेन्स और सीड जो रिलेटेड चीज है। ये कहता है यानी इसका मतलब ये है कि प्लांट्स में हमारे पास कौन सा पॉलीसेकेराइड है, यानी ह्यूमन के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कौन सा, आपने बताना है कि ग्लाइकोजन है। प्लांट्स में अगर आपसे कोई पूछे तो आपने क्या बताना है, स्टार्च बताना है। प्लांट्स में जो हमारे पास क्या मौजूद है, स्टार्च मौजूद है। हमारे अंदर क्या मौजूद है, ग्लाइकोजन मौजूद है। पंजाई के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, इसी तरह वो भी हमारे पास, हम बात करते हैं काइटिन की और दूसरे उसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास साइनोबैक्टीरिया में भी हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है, जो है इस मुख्तलिफ हमारे पास वैल्यूज है। ठीक है, अब फैक्टिन हमारे पास क्या है, फैक्टिन हमारे पास जो है, ये फैक्टिन एक हमारे पास भी पॉलीसेकेराइड है, लेकिन हमारे पास ये सेल वॉल में इसका बहुत बड़ा रोल है। मिडल लेमेला में मैं बताऊंगा, मिडल लेमेला जो 2 सेल को कनेक्ट करता है, यानी एक सेल यहाँ पर है, एक सेल यहाँ पर है। इन दोनों सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इसमें पैक्टिक एसिड इस्तेमाल होता है, जो इन दोनों सेल को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। पैक्टिन वहां पर है हमारे पास, और डेक्स्ट्रिन जो है वो तो इसी स्टार्च के ब्रेकडाउन से जो है बन जाता है, उसका ताल्लुक नहीं इसके साथ जो ग्रेन्स और में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जो है देख ले,
अगला हमारे पास है कि ग्लाइकोजन इज मोस्ट एबंडेंट इन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, इसलिए दोबारा शुरू कर रहा हूँ। अब ग्लाइकोजन जो है याद रखना स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन हमारे पास सबसे पहले चीज को समझो। ग्लाइकोजन मेरे पास क्या है, यानी यहाँ पर ग्लाइकोजन में लिखूंगा, जब हमारे पास बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाए, जी क्या मिल जाए हमारे पास स्टूडेंट्स, ग्लूकोज बहुत सारे मिल जाए, तो उससे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन बनेगा। यही ग्लाइकोजन फिर क्या करता है हमारे बॉडी में, मुख्तलिफ ऑर्गन में स्टोर होता है, यानी हमारे ब्रेन में भी है, हमारे लिवर में मौजूद है, हमारे मसल्स में मौजूद है, हमारे स्मूथ मसल्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में मौजूद है। इन सारे जगहों पर जो है हमारा जो ग्लाइकोजन है, जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, फिर ये यहाँ पर स्टोर होता है। जब बॉडी को जरूरत होती है, फिर यहाँ से जो है मसल से, लिवर से फिर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जिसने क्वेश्चन पूछा है कि ये बात मान ली कि चारों जगहों पर मौजूद है स्टूडेंट, ये बात समझ तो आ गई आपको ना, ये मुझे भी पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुन ये चीज समझो कि सारे जगहों पर मौजूद, लेकिन ये कह रहे हैं मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा कहाँ पर है। आपको बताओ स्मूथ मसल में क्या है, सबसे ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये वहां पर सबसे ज्यादा हो सकता है जो इसका सबसे ज्यादा अच्छा काम करे, यानी मसल्स में हो सकता है क्या, नहीं, मसल में नहीं हो सकता है। ब्रेन में क्या हो सकता है, नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो बॉडी को भी कंट्रोल करता है हमारे, वो हमारे लिवर है, जो सबसे एक गोल्डन ऑर्गन है हमारी बॉडी का, सही है। ये कैसे जो ग्रोथ, खुद इसको काट भी लो तो दोबारा ग्रोथ कर लेता है, ये लिवर में सबसे ज्यादा मौजूद है, लिवर में। इसीलिए आपको जो एक्सक्यूज है वो लिवर से यहाँ पर आता है। आगे आप देख ले इसमें स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ता हूँ। विच फैटी एसिड वुड हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट अब आया बहुत जबरदस्त पॉइंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर दो चीजें समझो, बस फिर तो एक्सक्यूज मसला नहीं है। अब देख लो यहाँ पर दो चीजें बताई है ना, एक मेल्टिंग पॉइंट में बताऊंगा, मेल्टिंग पॉइंट, ये देखो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर इसने कहा कि विच फैटी एसिड है क्या, आप पूछेंगे सर ये कहाँ से है। देखो स्टूडेंट दो चीजें, हम कहते हैं लिपिड किस चीज से बना हुआ है, लिपिड्स हमारे पास, लिपिड्स का पूरा लेक्चर मेरा मौजूद है। अब लिपिड्स का देख ले, लिपिड हम कहते हैं किसी से बना है, हम कहते हैं यहाँ पर ग्लाइसरोल से बना है, ग्लाइसरोल से बना है, ग्लाइसरोल से फिर और फैटी एसिड से बना। अब ग्लाइसरोल तो अल्कोहल है, फैटी एसिड, अब फैटी एसिड देख लो, फैटी एसिड हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं। एक हमारे पास हो सकता है सैचुरेटेड, एक हमारे पास क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड। अब दो किस्म की, सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अब देख लो, अब दो कार्बन हो गए या दो बॉन्ड हो गए, यहाँ पर दो कार्बन है, यहाँ पर दो बॉन्ड, यहाँ पर दो कार्बन दो बॉन्ड। अब जो सिंगल आते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या बॉन्ड होता है, सिग्मा। सिग्मा हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सिग्मा बॉन्ड। ये मैंने आपको बताया, दो बादशाह, एक मुल्क के दो बादशाह क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, नहीं हो सकते। तो दो कार्बन के दरमियान दो सिग्मा बॉन्ड, दो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड नहीं हो सकते, सवाल ही नेचर में पैदा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकते। इसलिए ये दूसरा फिर क्या होगा, 5 बॉन्ड होगा। अब मसला ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाकी बातें तो सही है, आप कहेंगे सर ये तो दो दोनों में है, तो फिर बराबर क्यों नहीं है। सवाल यहाँ पर ये है कि 5 बॉन्ड जो है वो वीक है बनिस्बत है किसके, सिग्मा बॉन्ड के। तो इसीलिए जहाँ पर सिंगल है तो दोनों सिग्मा है, जहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा एक 5, तो सिग्मा बॉन्ड की तादाद यहाँ पर सिंगल वाले में ज्यादा हुई, तो ये सिंगल वाला स्ट्रॉन्गेस्ट है। और सिंगल वाले को जो नाम हम देते हैं वो सैचुरेटेड है, जो डबल वाले को नाम देते हैं वो अनसैचुरेटेड है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सैचुरेटेड जो है सिंगल बॉन्ड, अब ट्रिक इसका क्या है मैं बताता हूँ। हम कहते हैं सैचुरेटेड जो है वो अनसैचुरेटेड से स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब सैचुरेटेड एस याद रखो, एस सैचुरेटेड सिंगल, एस सैचुरेटेड मेरे पास क्या है, सिंगल। और हमारे पास एक अनसैचुरेटेड डबल, एस सैचुरेटेड सिंगल को याद रखो बस। तो सिंगल ग्रेटर देन डबल। तो यहाँ पर देख लो चार आपको ऑप्शन दिए। पहला ओलिक एसिड, ओलिक एसिड हमारे पास क्या 18 कार्बन का है, ये अनसैचुरेटेड, इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। लाउरिक एसिड, अब लाउरिक एसिड जो है ये 12 कार्बन से बना हुआ है, 12 कार्बन से बना हुआ है। ये भी हमारे पास क्या सिंगल बॉन्ड तो है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाल्मेटिक एसिड भी देख लो, इसके अंदर भी ये तो भी हमारे पास सैचुरेटेड है, इसके अंदर 16 कार्बन मौजूद है, तो ये तो भी सैचुरेटेड है। इससे ऊपर स्टेरिक एसिड है, 18 कार्बन मौजूद है, ये भी सैचुरेटेड है, क्या हमारे पास सैचुरेटेड है। तो जो अब देखो यहाँ पर मेरे पास देख लो, ओलिक एसिड के अलावा ये जो बाकी बी सी डी है हमारे पास ऑप्शन। अब आपने इसको गेस कैसे करना, अब तीनों में सिंगल बॉन्ड आया, अब करेक्ट इसमें क्या चीज होगा, आपने लिखना है कि तीनों में सिंगल बॉन्ड आया, लेकिन अब जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन होगा वो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होगा। तो स्टेरिक में सबसे ज्यादा 18 कार्बन है, तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मेरे पास स्टेरिक एसिड है स्टूडेंट। यहाँ पर आपको बात समझ आ रही है। आगे मैं बढ़ता हूँ, 2 अमीनो एसिड पाउंड डाइहेप्टाइड थ्रो। अब ये क्या बात कर रहा है, यहाँ पर देख लो 2 अमीनो एसिड मेरे पास, 2 अमीनो एसिड मेरे पास। अब 2 अमीनो एसिड मेरे पास मिलेंगे, 2 अमीनो एसिड मेरे पास जब मिलेंगे किस बॉन्ड के जरिए मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए मिलेंगे।
किसकी तरह? अब देखो, 2 अमीनो एसिड फॉर्म और डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड अब यहाँ पर एक और मिसकंसेप्शन हमें था उस दौर में, मेरा खुद था, सच बता रहा हूँ। मैं ये समझता था कि 2 अमीनो एसिड इस तरह मिल जाते हैं। अब मेरा मतलब ये था कि ये देख लो कि मिसाल के तौर पर 2 बॉन्ड जब बन जाए फिर ये डाइपेप्टाइड है। ये रॉन्ग है, इसको ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। असल में डाइपेप्टाइड का मतलब ये है कि 2 अमीनो एसिड मिल जाए और एक बॉन्ड बन जाए, फिर ये हमारे पास डाइपेप्टाइड है। तो डाइपेप्टाइड क्या हुआ? एक बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड तो ट्राइपेप्टाइड हुआ। अब ट्राइपेप्टाइड का मतलब 3 अमीनो एसिड हुआ है। डाइपेप्टाइड का मतलब क्या हुआ? 2 अमीनो एसिड के दरमियान जो हुआ। तो पेप्टाइड का मतलब, डाइपेप्टाइड का मतलब 2 बॉन्ड नहीं है, डाइपेप्टाइड का मतलब एक बॉन्ड है। ट्राइपेप्टाइड का मतलब एमसीक्यूज है। ट्राइपेप्टाइड हमारे पास 2 बॉन्ड, टेट्रापेप्टाइड हमारे पास 3 बॉन्ड। तो ये हमारे पास ये जो सीक्वेंस आपने समझना है। यहाँ पर जो एमसीक्यूज, अब ये सारे मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज आपको यहाँ पर रिपीट कराए, जो मैंने पहले आपको बताया कि मैं सारी चीजें आसपास के जो चीजें स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर के साथ मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगा। अब यहाँ पर कहता है 2 अमीनो एसिड फॉर्म और डाइपेप्टाइड। कहता है ये 2 अमीनो एसिड जब मिले हैं, ठीक है, तो मान लिया अब 2 अमीनो एसिड मेरे सामने मिले, ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड। अब इन के दरमियान जो बॉन्ड बना, ये किसके जरिए बनता है? मैंने आपको हमेशा भी बायोलॉजी में मैं कहता हूँ कि जब हमारे पास बॉन्ड बनता है, जब हमारे पास बॉन्ड बनता है स्टूडेंट, तो हमारे पास वाटर H2O रिलीज होता है। अब इस पर कंप्लीट लेक्चर में मौजूद, लेकिन मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा। वाटर रिलीज होता है, लेकिन जब हमारे पास बॉन्ड टूटेगा, हमारे पास देख लो एक बॉन्ड फॉर्मेशन, जब हमारे पास बॉन्ड बनता है, हम कहते हैं क्या होता है हमारे पास, देख लो कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है? हमारे पास वाटर का रिलीज होता है, लेकिन हमारे पास जब बॉन्ड टूटेगा तो फिर हमारे पास क्या, उसको वाटर चाहिए, यानी वाटर क्या है, नीड है, उसको वाटर देना पड़ेगा। जब बॉन्ड जब बनेगा तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो उसको फिर क्या चाहिए स्टूडेंट्स, उसके लिए पानी, वाटर की जरूरत होगी। उधर वाटर क्या होगा, रिलीज नहीं होगा, बल्कि उसको वाटर की जरूरत होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कंडेंस लफ्ज बताता है कि जहाँ पर कोई चीज निकल रहा है तो H2O रिलीज हो रहा है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन ये है। हाइड्रोलाइसिस क्या है? हाइड्रोलाइसिस में हम जो है वाटर के जरिए जो है किसी सब्सटेंस को तोड़ते हैं। यानी हम जब खाना खाते हैं, हमारे मुंह में क्या है, स्लाइवा मौजूद है ना। तो हम जब खाना खाते हैं तो हमारे जो हमारे बक्कल की होती है, हमारे मुंह में ये यानी कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जब वाटर के जरिए टूट रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस फिर कहते हैं। लेकिन हाइड्रोलाइसिस में ये होता है कि हाइड्रोजन और OH आयन ये क्या है, अलग अलग होते हैं। यानी उसमें एक सब्सटेंस जो है टूट रहा होता है, एक हमारे पास एक कंप्लीटली वाटर की सब्सटेंस से रिलीज हो रहा होता है, बाहर निकल रहा होता है, वो कंडेंसेशन है। यहाँ पर कंडेंसेशन की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह तीसरा ऑप्शन आयनिक बॉन्ड, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड की हम बात कर नहीं सकते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं कर सकते। तो ये कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस में आपको बार बार कंफ्यूज करवाया जाता है। इन चीजों में कंफ्यूज आपने नहीं होना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें समझ आ रही है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अभी तक अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दे। अल्फा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, अब यहाँ पर फिर से वही ये जो ग्लूकोज वाला एमसीक्यूज है, फिर इस तरह जो है रिपीट हुआ, फिर नंबरिकल टाइप है। अब कहता है नंबर ऑफ अमीनो एसिड, आपको कैसे पता है ये कैसे आएगा? अल्फा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के 2 चेन्स है, एक है मेरे पास अल्फा, एक है मेरे पास क्या, बीटा। अब स्टूडेंट्स अल्फा में अब देख ले, अल्फा में मेरे पास 141 अमीनो एसिड है, 2 चेन्स है, ठीक है, 2 चेन अल्फा के और 2 हमारे पास बीटा के, 146 बीटा के, यानी एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड है, अल्फा के एक चेन में 141 है। तो 2 अल्फा के 2 बीटा के टोटल हमारे पास बनते हैं 574 अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पर इसने ईच अल्फा की पूछा। ईच का मतलब क्या है कि एक चेन में अल्फा के कितने हैं हमारे पास। आपके सामने मैंने क्या लिखा है, 141 है ना, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 141 है। ये आपने जो है रट्टा लगाना है, और मैंने लेक्चर में भी बताया, आप लेक्चर देख ले कंप्लीट समझ आ जाएगा, यहाँ पर भी समझाए। अब अगले देखो कि लिपिड बाय प्रोडक्ट्स प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस। अब देख लो यहाँ पर मैं आपको ये एमसीक्यू आपको समझ आया कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड नीच अल्फा चेन ऑफ, ये तो बताया कि 141 आता है, ये मैंने फेज पर आपको समझाया, ठीक है, वो तो मसला नहीं। अब ये अगला एमसीक्यू आप देख लो कि लिपिड बाय प्रोडक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस। वो लिपिड बताओ जो वाटर लॉस से प्लांट को रोक दे, वो क्या हो सकता है आपके ख्याल में? वो मैं यहाँ पर बताऊँ स्टूडेंट्स कॉमन सेंस के पास। वो लिपिड कहाँ पर है, सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन में। तो ये तो नहीं हो सकता। वैक्सीन मेरे पास, टर्पेनाइड्स है, ट्राइग्लिसराइड है। अब मेरे पास आपके सामने जो है 3 टाइप क्या आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, आपके सामने जो है 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो बेहतरीन ऑप्शन है वो आपके सामने क्या है, वैक्सीज है। क्योंकि आपको पता है ना, एक लीफ के ऊपर स्टूडेंट देख लो, एक लीफ मैं आपके सामने यहाँ पर खींचूंगा। आपने गर्मी में देखा होगा ना, गर्मी में आप जाके देख लेना,
एक लीफ के ऊपर हमारे पास एक लिपिड सा स्ट्रक्चर है। आप उस लीफ को ऐसे उठा रहे ना, आप उसको ऐसे 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 देख ले किनारे से, वो ऐसे चमक रहा होता है एक लीफ। वो किस वजह से होता है? उसके ऊपर होता है वैक्स। ये वैक्स क्या करता है? ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जो सनलाइट, यानी जो मैं यहाँ पर आपके सामने लिखूं, जो सनलाइट हमारे पास आता है, ये उस सनलाइट को क्या करता है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्ट करता है। अब उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने का फायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास वाटर की जो यहाँ पर क्या होगा, एक वाटर स्टोमेटा से नहीं निकलेगा, यानी सनलाइट जब इस लीफ के ऊपर पड़ रहा है स्टूडेंट्स, आप देख लो, तो यहाँ से देख लो, यहाँ पर स्टोमेटा तो भी मौजूद है, तो उससे फिर वाटर निकलेगा, तो उससे जो है ये प्लांट क्या हो जाएगा? ये डेड हो जाएगा। तो अपने प्लांट को मरने से बचाने के लिए ये वैक्सीन इसके ऊपर आ जाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट किस तरह करते हैं? ये चमक वाले होते हैं, ये इस सनलाइट को क्या करते हैं? वापस रिफ्लेक्ट करते हैं और सनलाइट जो है वो अंदर नहीं जा सकती है प्लांट, इसीलिए ये प्रोटेक्शन का काम करती है। यहाँ पर पूछा भी है, कहता है प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस। वाटर लॉस कैसे होता है? स्टोमेटा के जरिए होता है। तो कौन करवाता है? यहाँ पर वैक्सीन करवाते हैं। न ट्रपिनाइड है, न ट्राइग्लिसराइड है, न फास्फोलिपिड्स है, वो अलग अलग फंक्शंस। अगले देखो, द प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा एंड इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। अब आया एक अलग ही इंपॉर्टेंट चीज। अब आपको समझ तो आ रही है, कमेंट में जरूर बताया अभी तक। अब देख लो कि द प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड क्लॉटिंग, दो चीजें यार। आपको बता दूं, आपको जब भी ना अल्लाह ना करे किसी जगह पे ऐसे जख्म लग जाए तो वहां से जो है खून जो निकलना शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ आई। वहां से आप देख लो, उसमें 2 मिनट के बाद वो जगह से जम जाता है। क्या ख्याल है, ये क्या खुद हो जाता है या क्या बाहर की हवा की वजह से हो जाता है? कोई दम की वजह से हो जाता है? नहीं, बल्कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, हमारे ब्लड में फिब्रिनोजन मौजूद है। फिब्रिनोजन क्या करता है? फिब्रिनोजन क्लोटिंग का काम करता है। हमारे ब्लड में एक मौजूद है फिब्रिनोजन प्रोटीन। ये फिब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है? ये क्लोटिंग करता है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर एक लफ्ज लिखूंगा, ब्लड क्लोटिंग। क्लोटिंग का मतलब क्या है? जमना, खून को जमने में, उस जख्म वाली जगह पर खून को जमाना। ये किसका काम है स्टूडेंट्स? ये इस हमारे पास फिब्रिनोजन प्रोटीन का काम। तो हमारे ब्लड में फिब्रिनोजन मौजूद है, तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, और ये फिब्रिनोजन हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। हमारे ब्लड में 2 हिस्से, एक ब्लड वाला हिस्सा है, एक हमारे पास प्लाज्मा वाला हिस्सा है, यानी आरबीसी अलग है, डब्ल्यूबीसी अलग है, प्लेटलेट्स अलग है। हर एक अलग अलग फंक्शन, एक तो ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा जो है प्रोटेक्शन करता है, इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपके सामने, वो इस फिब्रिनोजन है। ना हार्मोन से, यार क्या हार्मोन ये काम कर सकता है? नहीं, हार्मोन्स का काम तो अपनी अपनी जगह है, एंटीबॉडीज यहाँ पर नहीं है। वो तो जो है जरासीम के खिलाफ इम्यून सिस्टम की प्रोटेक्शन करते हैं, एंजाइम्स डाइजेशन करते हैं, वो ये नहीं कर सकते। कॉमन सेंस की बात। आगे मैं बढ़ता हूँ। अब ये मिस्क्यूज जो अभी जो बता रहा हूँ ना, ये मिस्क्यूज बहुत स्टूडेंट से क्या हुई थी, स्टूडेंट गलत हुई थी। मैं खुद बाई चांस बच गया था, क्योंकि मुझे इसका कंसेप्ट पता था। अब मैं आपको वो कंसेप्ट समझाऊंगा। अगले साल इससे जो आसपास एमसीक्यूज के चांसेस 90% है, क्योंकि हर साल पिछले पेपर्स को देखा जाता है कि कैसे लाना है। अब देखो, मिडल लेमेला इज कंपोज्ड ऑफ। अब सवाल तो सबसे पहला ये है कि सर आप ये तो बता दें कि मिडल लेमेला है क्या। मिडल लेमेला देखो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट? 2 सेल्स, ये एक सेल, ये दूसरा सेल। ये अब 2 सेल हो गए ना, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देख लो, 2 सेल्स को जोड़ने के लिए, यानी जब सेल डिवीजन हो जाता है ना, सेल डिवीजन हो गई, पहला मैं ये जो रेड वाले इनको मैं पहले इस तरह खींचता हूँ आपके, ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक सेल था ना, ये एक सेल था ना, इसके अंदर प्लांट में साइड पर न्यूक्लियस है। अब ये जो सेल डिवाइड हुआ, ये जो रेड रेड वाले, ये दोनों क्या हुआ स्टूडेंट्स? अलग हुए। ये दोनों क्या हुआ स्टूडेंट? अलग हुए। अब इन दोनों को, अब जो 1000 सेल्स बन गए, अब इन दोनों तो, सब ने दो अलग अलग भाग तो नहीं जाना है ना, इन सबको एक साथ जोड़ना है, एक साथ हमसायागरी करना है, एक दूसरे का जो ख्याल रखना है। तो उनको जोड़ने के लिए एक साहब आता है, कहता है कि मैं आप लोग की हेल्प कर सकता हूँ, आप लोग की रिलेशन को मैं बहुत मजबूत बना सकता हूँ। वो कहते हैं आपका नाम क्या है, आप मुझे बता दो। वो कहते हैं मेरा नाम है लेमेला मेरा नाम है। तो वो कहते हैं आप बने किसी से हो, ये तो बताओ। वो कहते हैं मैं बताता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं 3 चीजों से बना हूँ। सबसे पहला जो चीज है, मैं बना हूँ मैग्नीशियम से, मैं बना हूँ हमारे पास कैल्शियम साल्ट से, मैं बना हूँ पैक्टिन से, जो मैंने बताया था वहां पर पीछे कि हमारे पास पैक्टिन जहाँ पर इस्तेमाल होगा, कि फैक्टिक एसिड का मैंने बताया था। अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला देखो, मैग्नीशियम, सोडियम, पैक्टिन। सोडियम यहाँ पर आ गया, तो ये ऑप्शन मेरे पास क्या है? रॉन्ग है। दूसरा मैग्नीशियम, पोटाशियम आ गया, पोटाशियम यहाँ पर नहीं है। तीसरा मेरे पास देखो, चौथा मैग्नीशियम, कैल्शियम फॉस्फेट और पैक्टिन। अब यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम तो ठीक है, पैक्टिन ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का यहाँ पर कोई काम नहीं। बुक में ये देखो, मैग्नीशियम, कैल्शियम साल्ट्स और पैक्टिन, ये 3 वो है जो इस मेडल लेमेला की कंपोजिशन करते हैं। मेडल लेमेला को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ
आज का जो टॉपिक है आपको बेहतरीन तरीके से और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमने जो है 10 एमसीक्यूज को जो है कवर किया। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है लेक्चर्स को भी देख लें और मुझसे भी आप क्वेश्चन क्या करें, और जो है सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मेहनत लगती है। इसके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप जब सब्सक्राइब करेंगे, आप जो है लाइक करेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। हम आगे इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आएंगे आपके मुस्तकबिल के लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक्स पार्ट 2 के साथ।